तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक विशाल जंगल के किनारे एक समृद्ध राज्य था, वानपटन। इस राज्य के राजा का नाम विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह अपनी शिकार प्रवृत्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें जानवरों का शिकार करने में बड़ा आनंद आता था और वे अक्सर बिना किसी कारण के केवल अपने मनोरंजन के लिए निर्दोष पशुओं का वध करते थे। उन्हें लगता था कि वे राजा हैं और उन्हें प्रकृति पर पूरा अधिकार है। राजा विक्रम सिंह शिव को जानते थे, लेकिन उनकी भक्ति दिखावे और अपने स्वार्थ तक ही सीमित थी। उनके राज्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां वे कभी कभार जाते थे, पर उनका उद्देश्य केवल अपनी विजयों और सफलताओं के लिए आशीर्वाद मांगना होता था। उन्हें शिव की करुणा या उनके पशुपति पशुओं के स्वामी स्वरूप से कोई सरोकार नहीं था। श्रावण का महीना आया। यह महीना शिव को समर्पित होता है और इस दौरान कई लोग मांसाहार छोड़ देते थे और जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन राजा विक्रम सिंह ने इन परंपराओं की परवाह नहीं की। श्रावण की एक सोमवारी थी, जब पूरा राज्य शिव भक्ति में लीन था। राजा विक्रम सिंह ने सोचा, आज जंगल में कोई नहीं होगा तो मैं अकेला ही सबसे बड़ा और दुर्लभ शिकार करूंगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में निकल पड़े। वे घंटों तक सबसे बड़े मृग की तलाश में भटकते रहे। अंततः उन्हें एक बहुत ही सुंदर शक्तिशाली मृग दिखाई दिया, जिसके सिर पर भव्य सींग थे। राजा विक्रम सिंह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और मृग पर निशाना साधा। जैसे ही राजा ने तीर छोड़ा, मृग घबराकर भागा। राजा और सैनिक उसका पीछा करने लगे। मृग दौड़ते दौड़ते एक घने झाड़ियों वाले इलाके में घुस गया। राजा भी उसके पीछे पीछे गए। जब वे झाड़ियों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मृग एक छोटे से प्राकृतिक शिवलिंग के सामने खड़ा था। शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र और कुछ फूल पड़े थे, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। मृग की आंखों में भय था, लेकिन वह शिवलिंग के सामने स्थिर खड़ा था, जैसे वह शिव से शरण मांग रहा हो। राजा विक्रम सिंह को इस दृश्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके मन में केवल शिकार को पाने की लालसा थी। उन्होंने फिर से धनुष उठाया और मृग पर निशाना साधा। वे मुस्कुराए, आज तुम बच नहीं सकते मृग। जैसे ही राजा ने तीर छोड़ने के लिए अपनी उंगली खींची, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक तेज चमकदार प्रकाश निकला, जो सीधे राजा की आंखों में पड़ा। राजा की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब राजा की दृष्टि धीरे धीरे वापस आई तो उन्होंने देखा कि मृग शिवलिंग के पास खड़ा नहीं था, बल्कि उन्हें मृग के स्थान पर स्वयं भगवान शिव दिखाई दिए। शिवजी अपने पशुपति स्वरूप में थे। उनके चारों ओर जंगल के सभी जानवर शांतिपूर्वक बैठे थे। शिवजी की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा और शांत दृष्टि थी। शिवजी ने राजा की ओर देखा और उनकी दृष्टि में एक मौन उपदेश था, तुमने मेरे ही जीवों पर अत्याचार किया है। राजा विक्रम सिंह अपनी जगह पर कांप उठे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन के पाप याद आने लगे, कैसे उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अनगिनत निर्दोष जीवों का वध किया था। उन्हें अपनी क्रूरता और अहंकार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वे कितने अज्ञानी थे, जो प्रकृति के हर जीव में शिव के ही अंश को नहीं देख पाते थे। राजा तुरंत अपने धनुष को नीचे रख दिया और शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी था। मैंने आपके जीवों को पीड़ा दी। मैंने प्रकृति का अपमान किया। यदि आप मुझे बचा लें तो मैं कभी शिकार नहीं करूंगा और हमेशा आपके सभी जीवों की रक्षा करूंगा। जैसे ही राजा ने सच्चे मन से यह प्रार्थना की, शिवजी और सभी जानवर अदृश्य हो गए। शिवलिंग फिर से अपनी सामान्य अवस्था में था। राजा विक्रम सिंह उठ खड़े हुए। उनका शरीर अब हल्का महसूस हो रहा था और उनके मन में एक असीम शांति थी।
उस दिन से राजा विक्रम सिंह एक पूरी तरह से बदले हुए शासक बन गए। उन्होंने शिकार छोड़ दिया और अपने राज्य में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने जंगल को अभयारण्य घोषित कर दिया, जहां सभी जानवर सुरक्षित रह सकें। उन्होंने अपने राज्य में जीव जंतुओं की देखभाल के लिए पशु चिकित्सालय खुलवाए और अपनी प्रजा को भी जीवों के प्रति दयालु होने का महत्व सिखाया। श्रावण की सोमवारी उस राज्य में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि करुण दृष्टि दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी माँ छोटी ही लती है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और क्रूरता का त्याग कर समस्त जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव अपनाता है। ये कहानी आज भी उस राज्य में ये याद दिलाती है कि शिव जी का करुण दृष्टि कितनी शक्तिशाली होती है और वे केवल उन पर कृपा करते हैं जो हर जीव में अपना ही अंश देखते हैं। राजा विक्रम सिंह का हृदय परिवर्तन और शिव की करुण दृष्टि का अनुभव वनपतन राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत थी। जो राजा कभी क्रूर शिकारी था, वह पशु प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और करुणा का प्रतीक बन गया था। उसके जीवन का उदाहरण पूरे राज्य के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सारी शक्ति और राज्य के संसाधनों का उपयोग वनपतन को एक आदर्श पशुपति साम्राज्य बनाने में किया। उन्होंने न केवल शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, बल्कि जंगल को पूरी तरह से राजकीय अभयारण्य घोषित कर दिया। उन्होंने विशेष वन रक्षक नियुक्त किए, जिनका काम जानवरों की रक्षा करना और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना था। उन्होंने राज्य भर में कई पशु चिकित्सालय और जल स्रोत बनवाए, जिससे जंगल के जानवरों को कभी कोई कष्ट न हो। जिस प्राकृतिक शिवलिंग के सामने उन्हें बोध हुआ था, राजा विक्रम सिंह ने उस स्थान पर एक भव्य अभयारण्य धाम बनवाया। ये धाम किसी सामान्य मंदिर जैसा नहीं था। इसमें कोई ऊंची दीवारें नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति के बीच खुला हुआ था, जहां जानवर भी निर्भय होकर घूम सकते थे। अभयारण्य धाम में शिवजी की पशुपति स्वरूप में एक प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के जानवर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लोग मानते थे कि यह स्थान स्वयं महादेव की करुणा का प्रतीक है। करुण दृष्टि दिवस श्रावण की सोमवारी को पूरे पशुपति साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पर्व बन गया था। इस दिन राजा स्वयं अभयारण्य धाम में उपस्थित रहते। वे अपनी शाही पोशाक त्यागकर साधारण वस्त्र पहनते और वन्यजीवों की सेवा करते। वे अपनी कहानी सुनाते कि कैसे शिव की करुणा ने उन्हें एक क्रूर शिकारी से जीवों के रक्षक में बदल दिया। इस दिन बच्चे और बड़े जंगल में पौधे लगाते थे, जानवरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते थे और सामूहिक रूप से जीव दया की शपथ लेते थे, यानी सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखने की प्रतिज्ञा करते थे। धीरे धीरे वनपतन राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसे अब केवल वनपतन नहीं, बल्कि पशुपति साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था पशुओं के स्वामी का साम्राज्य। ये साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने जीव प्रेम, प्रकृति संरक्षण और नैतिक शासन के लिए प्रसिद्ध था। पड़ोसी राज्यों के शासक भी पशुपति साम्राज्य से प्रेरणा लेते थे और अपने अपने राज्यों में वन्यजीवों की रक्षा के लिए कदम उठाते थे। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी इस जीव दया के संदेश को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि ईश्वर की सेवा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति के हर कण और हर जीव की रक्षा में निहित है। उन्होंने ये भी सिखाया कि सच्ची शक्ति दमन में नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम में है। जब राजा विक्रम सिंह ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो पूरे पशुपति साम्राज्य ने उन्हें एक संत राजा के रूप में विदा किया। उन्हें उसी अभयारण्य धाम के परिसर में समाधि दी गई, जहां उन्हें बोध हुआ था। उनकी स्मृति में एक करुणा स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक मृग और शिव की करुण दृष्टि का प्रतीक उत्कीर्ण था। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि दया का भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी श्रावण की सोमवारी पर पशुपति साम्राज्य के अभयारण्य धाम में करुण दृष्टि दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों के प्रति प्रेम और मानवीय करुणा का एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के लोग राजा विक्रम सिंह की कहानी सुनते हैं और शिव की करुण दृष्टि के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची राजसत्ता और समृद्धि शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति दयालु होने में निहित है। पशुपति साम्राज्य आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक क्रूर राजा का हृदय परिवर्तन और शिव का मौन उपदेश एक पूरे राज्य को पर्यावरणीय चेतना और आध्यात्मिक कल्याण की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।